बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदियो बास्तेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं बात करूँगा आकनामे के हवाले से। अमूमन ऐसा होता है कि जो वालिदैन होते हैं वो अपने बेटे को या बेटी को एक इख्बार के ज़रिए वो आग कर देते हैं, उनके हुकूक से आग कर देते हैं, उनसे यानी कि जायदाद के हवाले से, विरासत के हवाले से उनको आग कर देते हैं कि जी आकनामा यानी कि इस बंदे का मेरे साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं और मेरी जो ज़ाहिर पोशीदा जितनी भी मालियत है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल, उसका इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। मैं आज से इस बंदे को, अपने इस बेटे को, बेटी को मैं आज से अपनी जायदाद से बिल्कुल आग करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी आकनामे की जो मामलात हैं, इसको इंग्लिश में हम जिस टर्म से याद करते हैं वो है डिसइनहेरिटेंस। ठीक है, आगनामा यानी कि डिसइनहेरिटेंस, कि किसी को जायदाद से, किसी दूसरे मामला से किसी को आज़ाद कर देना, किसी को अपनी जायदाद से बिल्कुल ही हटवा देना, यानी कि तल्लक उसके साथ तल्लक ख़त्म कर देना कि मेरा इस बंदे के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं। आगनामे का जो प्रोसीजर है वो तो ये है कि एक आप स्टाम्प पेपर पर इसकी तहरीर लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ में अखबार इश्तिहार एक ऑर्डर करवा के, अखबार इश्तिहार करवा के तो वो मामला आप कर सकते हैं। बहरहाल अगर इसकी समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर दें, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन अगर एक बाप ये आकनामा करता है कि मेरी जायदाद में मेरा फ़लाँ बेटा हिस्सादार नहीं होगा, कल को अगर मेरी डेथ होती है तो मेरा फ़लाँ बेटा मेरी इस जायदाद में हिस्सा नहीं लेगा, तो हमारी जो अदालतें हैं वो ये कहती हैं कि इस तरह के आकनामे की, क्योंकि इस्लाम में कोई जगह नहीं है, लिहाजा इस तरह का जो आकनामा है वो नाअहल है, वो इल्लीगल है, वो गैर कानूनी है। और इस चीज़ को उन्होंने डिसाइड किया PLD 2013 लाहौर 464 पेज पर ये डिसाइड किया। और अगर कोई भी आपका वालिद आपको किसी भी जायदाद से बेदखल करता है, अखबार इश्तिहार भी देता है, बाकी मामलात भी करता है, तो ये परेशान नहीं होना। कल को आप जितने बाकी वर्सा हकदार हैं, कल को आप भी उतने हकदार होंगे। अगर आपको आपका हिस्सा नहीं मिलता तो फिर भी हमारे साथ रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको आपका हिस्सा लेकर देंगे और आप अदालत के ज़रिए केस फाइल करके अपना हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो कातिल है वो मकतूल की प्रॉपर्टी से, अगर वो वारिस भी है, एक कातिल है ना, फर्ज करे बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया और बाप की विरासत में से अब बेटा नाअहल हो जाएगा, ये हमारा कानून है, ठीक है। और बेटा जो है फिर बाप की विरासत में हिस्सा नहीं ले सकता। बेटा, कोई भी कातिल जो है वो मकतूल की जायदाद में से हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है। ये जो बात है ये कन्फर्म है, ये आप नोट कर लें। और इंशाल्लाह मज़ीद की वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात हो गई, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।